नाज़रीन, झूठ बोले कौवा काटे, एटलीस्ट कहानियों में और किताबों में तो काटता है। मुल्क में दो बयानिए चल रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है मुल्क दिवालिया हो गया, दूसरी तरफ हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि हमारी मईशत ऊपर जा रही है, बेहतर दिन आ रहे हैं। कौवा बेचारा भी परेशान हो गया है, किसे काटे और किसे ना काटे, बनाम सरकार। नाज़रीन, इस पर मौजूद हूँ FBI के बाहर, एक ऐसा इदारा जो साल भर टैक्स कलेक्शन करता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से। या तो इदारा बहुत अमीर होता है जब रेवेन्यू कलेक्शन पूरी हो जाती है, या गरीब होता है जब टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाता। लेकिन मुल्क की मईशत में, पॉलिसीज़ बनाने में और मुल्क को चलाने में, रेवेन्यू जनरेशन में ये इदारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी कुछ ही दिनों पहले जो एक्स चेयरमैन FBI का बयान आपने सुना, सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट। ऑल्दो वो इसको अब घुमा फिरा के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हल निकालने की ज़रूरत है, चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन जो उन्होंने कहा वो चाहे इन्फ्लेशन रेशो को मद्देनज़र रखते हुए कहा, रेवेन्यू कलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कहा, लेकिन उनके मुताबिक मुल्क बैंकरप्ट होने जा रहा है, मुल्क दिवालिया हो चुका है, होने जा रहा ही नहीं है बल्कि उन्होंने कहा हो गया है। वो तो करेक्शन में उन्होंने कहा कि अभी हम उस नहज पर पहुंचे हैं। लेकिन क्या वाकई में मुल्क दिवालिया हो रहा है, या जो हुकूमत कह रही है, जो इस वक्त हुकूमत में लोग बैठे हैं और हुकूमती इदारों में बैठे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मुआशी ग्राफ बेहतर हो रहे हैं और आवाम के लिए रिलीफ आने वाला है, किसकी बात पर यकीन है? हमारा पहली दफा डॉलर अब मुल्क में ज्यादा आ रहे हैं और मुल्क से बाहर कम जा रहा है, यानी कि खसारा खत्म हो गया। जी तो नाज़रीन, मुल्क दिवालिया हो रहा है या नहीं हो रहा, मईशत ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है। एक आम आदमी को गर्ज सिर्फ इस चीज़ से है कि क्या उसका रोज़गार बढ़ने जा रहा है, क्या उसको जॉब्स के मौके मिलेंगे, क्या हमारे मुल्क में इतनी तरक्की होगी कि हमारा 100 रुपया जो है वो 100 रुपया ही रहे, बढ़ते वक्त और बढ़ते दिन के साथ साथ वो कम ना होता जाए। इस पर हम बात करेंगे। माहिर माशियात मियां इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं चाहूँगी कि अपनी जो सिंपल आसान उर्दू में हमें समझा सकें कि क्या वाकई पाकिस्तान तरक्की कर रहा है जैसे गवर्नमेंट कहती है, या गवर्नमेंट से मुंसलिक, माजी में मुंसलिक लोग जिस तरह से अभी कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, हम दिवालिये की तरफ तो नहीं जा रहे। वालेकुम सलाम। मियां साहब, ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि बैंकरप्ट हो रहा है? क्योंकि ये जो अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आई है एक्स चेयरमैन FBI की, उन्होंने कहा कि मुल्क दिवालिया होने लगा है, हमारे हालात इतने बुरे। लेकिन ये शब्बर जदी साहब की जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और इस मौके पर जब गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हम तरक्की कर रहे हैं और शब्बर जदी साहब कह रहे हैं कि मुल्क बैंकरप्ट होने जा रहा है, तो वो टेक्निकली वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने बाद में थोड़ा सा कहा कि मेरी पूरी स्टेटमेंट में से उन्होंने सिर्फ ये बात मीडिया ने पिक कर ली और उसको हाइप दी जाए। देखिए, वो तो बाद में जो सफाइयाँ आती हैं वो तो बात की बात होती है ना। अगर आप गवर्नमेंट प्रेशराइज करे और आपसे कहें कि अपनी स्टेटमेंट को बदल दे, तो मेरा ख्याल है ये जो पहले उन्होंने बात की है उसको टेक्निकली अगर आप देखें तो वो ठीक कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कर्जों की सूरत हाल है वो ये है कि 127 अरब डॉलर से ज़्यादा आपकी लोन पहुंच चुके हैं, और आपने जो अगर आप 2008 से 2013 के दरमियान में देखें तो जो आपके लोन थे उसमें पीपल्स पार्टी एक दिन में तकरीबन औसतन की 5 अरब रुपए का कर्ज ले रही थी। नून लीग जो थी अपने दौर में तकरीबन एक दिन के अंदर 7 अरब रुपए का कर्ज ले रही थी, और जबकि तहरीक इंसाफ एक दिन के अंदर 17 अरब रुपए का कर्ज ले रही है। एक दिन के अंदर 17 अरब, यानी कि वो बात बिल्कुल ठीक है कि तारीखी कर्जे, बिल्कुल तारीखी कर्जे लिए जा रहे हैं। अगर आप इसके साथ साथ देखिए कि मुल्क ने चलना कैसे है, अगर आपने कर्जों पर मुल्क चलाना है फिर तो आपका मुल्क बैंकरप्ट हो चुका है। अगर आप रेवेन्यू की तरफ जाएं, अपनी एक्सपोर्ट्स को देखें तो उसमें भी आपकी जो फिगर्स हैं वो इंतहाई डरा देने वाली है। मैं दोबारा कहूँगा डरा देने वाली है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे गवर्नमेंट का क्लेम है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ रही हैं, हम तारीखी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो 2018 के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन 22 से 23 अरब डॉलर सालाना थी जब नून लीग ने गवर्नमेंट छोड़ी है, और उस वक्त डॉलर तकरीबन 106 रुपए का था। आज जब हम ये बैठे बात कर रहे हैं तो इस वक्त जो आपका डॉलर है वो 180 तक पहुंच चुका है, 60-70% डॉलर में इंक्रीज आ चुका है। और अगर 2018 की वैल्यू के मुताबिक ही एक्सपोर्ट रहती तो कम से कम एक्सपोर्ट 60-70% तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वहां पर नहीं बढ़ी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2018 से पीछे खड़े हैं हम। पाकिस्तान सही रास्ते पे लग गया है, हमारा रास्ता ठीक हो गया है।
जी तो नाज़रीन, मसला अब ये है कि हम उन लोगों की बात माने जो कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया, या हुकूमत में बैठे हुक्मरानों की बात माने कि रोशन मुस्तकबिल है, हालात बेहतर होने वाले हैं। इसका फैसला मैं तो शायद नहीं कर सकती, लेकिन लोगों से जान लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रेहान। रेहान साहब, एक तरफ FBR के एक्स चेयरमैन कहते हैं मुल्क का दिवालिया हो गया, हालात ये हो गए हैं, दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है हमारी GDP ऊपर जा रही है, मईशत अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। और जो कहता है ना मुल्क का दिवालिया हो गया, वो मुल्क का कोई हमायती नहीं है। अपने को कभी नहीं बुरा कहना चाहिए। हालात ऊपर नीचे अप डाउन हुए हुए हैं, अल्लाह ताला आसानी करेगा, बुरे वक्त देगा, अब इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। आपको उम्मीद है कि मुझे अच्छा वक्त इंशाल्लाह आएगा? 100% उम्मीद है अपनी अल्लाह की ज़ात। चाहे कर्जे ले लेके गुजारा करें? नहीं, कर्जे की चीज़ के वो तो हम हमारे शुरू से लेते आ रहे हैं, सब ने खाए हैं, लेके खाए हैं, उसके बगैर हमारे पास गुजारा नहीं है। हमारे जो बड़े तबके के हैं वो साथ करेंगे तो हमें कर्जे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है, अगर लेकिन हम अभी आप कह रहे हैं जो कर्जे ले रहे हैं और मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे ले रहे हैं, वो सही ले रहे हैं? नहीं, गलत ले रहे हैं, ये चीज़ को भी थोड़ा देखना है, लेकिन मजबूर भी हैं। इसके अलावा कोई सहारा नहीं है, कोई मामला नहीं है, क्या करें हम? क्या करें, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है, मामला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मकसूद। मकसूद साहब, आप क्या कहेंगे? आपने रेहान भाई की बात भी सुनी, वो जी, तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ रहे हैं, 2022। कोई नहीं आने, ये सरासर झूठ बोलता है। पिट्ठू जो लोग हैं ना उनके, ये सरासर झूठ बोलते हैं। हमारा मुल्क वो जो बड़े मुश्किल वक्त से था, मैं जो लोगों को कहता रहता थोड़ा सब्र करो, घबराना ना, लोग घबरा जाते थे। 3 साल हो गए हैं, अभी तक हालात ठीक नहीं हुए जितने बिगड़े हैं। आज से 10 साल पीछे चले, ये 15 साल पीछे चले, आज जो तनख्वाह मिल रही है हमें वही आज मिल रही है। अच्छा, कोई तरक्की वगैरह नहीं हो रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपके सामने मैं ये दावा करता हूँ, 200 लोग चाहिए, ये मुल्क आपको ठीक एकदम तब्दीली होके दिखाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मेरे पास 200 लोगों की टीम है, कहा था, याद है आपको? उन्होंने कहा था हम तो मुल्क की किस्मत बदल देंगे, नया पाकिस्तान लेकर। कोई नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदल सकता। हाँ, अगर कोई अच्छा हमारे लिए खुश नसीब आया तो वो जरूर बदलेगा। अच्छा, ये नहीं बदलेंगे, ये नहीं बदलेंगे। नाराज लग रहे हैं जतन ये नाराज, ये बात बोला कि किसी ये इन्होंने पिट्ठू की बात की, मैंने किसी सियासतदान की बात ही नहीं की, मैंने अल्लाह पे यकीन रख के बात की। अच्छा, ये हमारे जो बड़े हैं ना, कि एतमाद अल्लाह पे रखना। अल्लाह पे रखो। ये जो हमारे बड़े हैं ना, आज जो हम ये वक्त देख रहे हैं ना, इन बड़ों की वजह से देख रहे हैं। इनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ, जो पहले से चोर लुटेरे को ये लाते रहे हैं, आज हमें ये बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं इनकी वजह से। अगर ये पहले अच्छा हुक्मरान चॉइस करते, आज हमें इमरान खान की जरूरत नहीं होनी थी। अच्छा, ये इन लोगों की वजह से आज हमें ये दिन आप पे डाल दिया उन्होंने सारा। ये कहते हैं जी मैं अल्लाह पे भरोसा करता, चोर लुटेरों की बात क्यों करते हैं? इन्होंने कहा जी पिट्ठू, मैंने कोई इमरान खान का नाम लिया है, हर मैंने कोई इंसान को चोर कहते हैं। अच्छा, हर इंसान को चोर कहना चाहिए। अभी वाले हुक्मरान ठीक है? अभी वाले हुक्मरान ठीक है? ठीक है, नहीं ठीक है? नहीं ठीक, अगर होंगे तो हम जरूर कहेंगे। मुझे बड़ा फख्र है अपनी माशी टीम के ऊपर। इंशाल्लाह जब कोई ऐसा को फैसला करेगा मियां इमरान खान साहब के जी ये गरीबों के लिए ये सबसे हमारा अच्छा फैसला है जी, अगर वाम अच्छा समझेगी तो मैं भी कह दूंगा। आप क्या कहेंगे इससे? कैसे सही है इमरान, हम मुझे बताएं, क्या आज तक कुछ भी उन्होंने किया है? एक बात कुछ सच बताइए, उन्होंने 4 साल में क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया। एक ही बात करप्शन, एक ही बात करप्शन। आप क्या कर रहे हैं? वो क्या क्या कर रहे हैं आप? उसने कोई अच्छा काम किया आज तक? वो कह रहे हैं मईशत बेहतर हो जाएगी, अच्छे दिन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं अच्छे दिन? आगे वोट लेने के लिए। आपको ये लग रहा है इलेक्शन कैंपेन अब शुरू हो जाएगी इनकी वोट लेने के लिए? उसने 1000 झूठ बोले हैं, 2-4 और बोलेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो वो जो गाना है अताउल्ला ईसा खेलवी का, वो जो गाना गाते हैं अच्छे दिन आए हैं, नहीं कोई अच्छे दिन, इसकी हुकूमत में अच्छे दिन नहीं आ सकते। बड़ा इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शबर जैदी साहब कहते हैं मुल्क बैंक करप्ट हो गया है। हो गया। हालात ये हैं कि अब जो है वो कर्जों पे ही गुजारा है, अब हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। जी, हो गया हुआ मुल्क कर्जों पे है। इमरान खान ने तो मोटरवे भी गिरवी रखवा दिया, सुनने में आया, एयरपोर्ट सारे गिरवी रखा दिए, रह गए हमें भी भेज देगा ये इंशाल्लाह। अच्छा, आपको ये लग रहा है हुकूमत आपको बेच देगी? बेच देगी इंशाल्लाह। तो इमरान खान तो कह रहे 2022 बड़ा अच्छा होगा, बहुत अच्छा आ रहा है, महंगाई कम होगी, नोटिस ले लिया? अभी आया नहीं है, नोटिस ले लिया ना, अभी और महंगाई हो जाएगी। और हो जाएगी? 5 रुपए पेट्रोल कम तो हुआ। वो ये आप यकम को देखिएगा 15 रुपए ऊपर चला जाएगा। उम्मीद नहीं है आपको? उम्मीद सिर्फ नवाज शरीफ पे है बस, इंशाल्लाह वो आएगा। बिल्कुल। आपने तो नवाज शरीफ का दौर भी देखा है, पहले वाले भी देखे हैं। हाँ, सीधे पटना दौर बहुत अच्छा देखा है, पटना दौर देखा आपने, बड़ा अच्छा। उसके बाद कोई अच्छा दौर कोई दौर अच्छा नहीं आया। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब मुल्क की मईशत को संभालने? हम तो अपनी दुकानों को 4-4 ताले लगा के जाते हैं कि यहाँ पे नजर न पड़ जाए। सही, यानी कि नोटिस लेते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है।
जीडीपी बेहतर हो रही है, इन्फ्लेशन रेशो नीचे आएगा और बेरोजगारी कम होगी। ये मैं नहीं कह रही, गवर्नमेंट कह रही है। लेकिन आम आदमी को ये फिगर समझ नहीं आते कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, कितने कर्जे लिए, रिजर्व कितने हो गए। आम आदमी को समझ आता है जी ये 100 रुपया, और जब ये जेब में पड़ा पड़ा डी वैल्यू हो जाए और उसकी कीमत आधी रह जाए, यानी कि आपकी महंगाई बढ़ती चली जाए, तो आम आदमी कहता है कि मईशत गिर रही है। लेकिन अभी तो हालात ये हैं कि गवर्नमेंट इसको हर सू डिफेंड करने की कोशिश कर रही है कि हम एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट से मुंसलिक लोग जब इदारों से चले जाते हैं, जब लफ्ज़ साबिक लग जाता है साथ, तो शायद वो सच बोलना शुरू हो जाते हैं कि मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है और सिर्फ कर्जों पर चल रहा है। पाकिस्तान इज एंटिटी बैंकरप्ट है। ये तो ऐसे कहा जाता है कि बहुत से प्रो इकोनॉमिस्ट होते हैं, कुछ एंटी इकोनॉमिस्ट होते हैं, और आपको आई एम श्योर वो इस लिस्ट में डालेंगे कि आप गवर्नमेंट के खैरख्वाह तो बिल्कुल नहीं है, ना ही उनके बारे में कोई अच्छी बात करेंगे। हमसे भी अक्सर खान साहब नाराज़ हो जाते हैं कि मीडिया प्रोपेगेंडा करता है। आपने 60-70% रुपए गिरावट का शिकार आपने कहा पिछले 6 महीने से मुसलसल चल रहा है। फिर 3.1 जीडीपी का जिक्र होता है, फिर कुछ इदारे जो हैं वो 5.1 पे भी कह रहे हैं कि रवा माली साल जो है वो हमारी शरह नमू इतनी होने वाली है। जीडीपी अगर ऊपर जा रही है तो तरक्की नहीं हो रही है। देखिए जी, आम आदमी को ये समझना होगा कि जीडीपी का ऊपर जाना तरक्की नहीं है। जीडीपी का ऊपर जाना उस वक्त तरक्की है जब आपकी इंपोर्ट्स ना हो रही हों। आपका जो इकोनॉमी है वो जब 5% जीडीपी पर जाती है तो ये ब्रश कर जाती है, क्योंकि आपने सबका सब जो सामान है वो इंपोर्ट करना है। अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लिहाजा अगर आप ये सादा सी अल्फाज में अगर आप आदमी को समझाना चाहें तो ये देखिए कि अगर आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं, अगर आपका जो इकोनॉमी है वो बेहतर जा रही है, तो फिर आम आदमी की जो लाइफ स्टाइल है उसमें बेहतरी क्यों नहीं आ रही है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्यों 11.5% पर इस वक्त महंगाई जा पहुंची है? क्यों इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है वो इन्फ्लेशन है? आप ये देखिएगा कि इस वक्त गवर्नमेंट ने जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने शरह जो आपकी सूद है उसमें तकरीबन 3% तक इजाफा कर दिया है, जो कि हाईएस्ट है इस वक्त के एक महीने में। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो 13 साल के अंदर एक महीने में 1.5% कभी भी नहीं बढ़ाएगी, लेकिन स्टेट बैंक को बढ़ानी पड़ी। क्यों बढ़ानी पड़ी? क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा हो गई हैं। अच्छा, ये सब जैसे आप बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है वाकई शबर जैदी साहब ने सही कहा है कि हम बिल्कुल बैंकरप्ट होने वाले हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो बहुत सी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ कर रही है। मिनी बजट भी आ रहा है, कुछ टारगेट रिवाइज किए जा रहे हैं। फिर सऊदी अरब की तरफ से भी खुशखबरी आई, आपने सुना होगा कितना उसका ढिंडोरा पीटा हमारे। जो मिनी बजट आपका आने जा रहा है इसमें खुशखबरी वाली कोई बात नहीं है, इसमें बल्कि आवाम के लिए मज़ीद परेशानियां ही आएंगी, क्योंकि मिनी बजट के अंदर जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ाया जा रहा है इंपोर्ट के ऊपर। अब जब टैक्स आप बढ़ाएंगे तो इसके 2 इम्पैक्ट्स होंगे। एक तो लोगों का यहाँ पर जो इंपोर्ट जिन्होंने करनी वो तो करनी ही है, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो आपकी टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो थोड़ा वो टैक्स आपको इंपोर्ट से आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। दूसरी बात जो आपने की कि सऊदी अरब से जो आपको कर्ज मिला है, सऊदी अरब से जो कर्ज है वो ज़हन में रखिएगा कि आपको 72 घंटों के अंदर अंदर वो कर्ज वापस करना होगा। जब भी सऊदी अरब ने आपसे वो कर्ज वापस मांगना चाहा, और साथ साथ जो चाइनीज़ हैं उन्होंने भी आपसे पैसे वापस मांग लिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो आपको हमने लोन दिए हुए हैं उसकी भी रीपेमेंट का शेड्यूल बनाएं। आप तो बिल्कुल ही भूल बैठे हैं। तो इसका मतलब इमरान खान साहब ने वो जो स्टेटमेंट दिया अभी कुछ दिन पहले कि पैसे नहीं है मुल्क चलाने के लिए, तो इसका मतलब हम सिर्फ कर्जों पे ही चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमारे पास रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या नाम है आपका? सलमान साहब, मुल्क की मईशत ग्रो कर रही है या मुल्क बैंकरप्ट हो गया है? सच्चा कौन है, झूठा कौन है? देखिए, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट इन देयर ओन सेंसेस। जो चेयरमैन साहब थे, ही हैड परहैप्स ही वाज एंग्री एट समवन। उन्होंने कह दिया जी कि ये कंट्री बैंकरप्ट हो रही है। अच्छा, गुस्सा निकाला जा सकता है, बिल्कुल। बट देन एट सच पोजीशंस आपको इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेents नहीं देनी चाहिए। इवन इफ इट इज द केस, दे शुड नॉट हैव सेड इट। अच्छा, अगर ये सच भी है तब भी नहीं कहना चाहिए? तब भी नहीं कहना चाहिए। आवाम को पता नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं ऑन बोर्ड लेकर आऊंगा, आवाम से हर बात शेयर करूंगा। तो देखिए, सारा कुछ शेयर नहीं किया जा सकता। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इधर भी जितने लोग खड़े हैं सबकी अपनी अपनी कुछ सीक्रेट्स होती हैं जो कि रखनी चाहिए। नेशनल लेवल पे भी कुछ चीज़ें होती है जो कि छुपा के रखनी होती है, सब ने रखी होती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम बन सकता है अगर हम इसके बारे में ओपन? तो आई कुड से बहुत कुछ हो सकता होगा, बट जस्ट सेइंग ये इकोनॉमी बैंकरप्ट हो रही है, इट डजंट हेल्प। डज इट हेल्प दिस गाय, ही इज फिक्सिंग माय बाइसिकल राइट नाउ? उसको क्या फर्क पड़ेगा स्टेटमेंट से? वो सिर्फ परेशान होगा ना, और तो कुछ नहीं कर सकता। सही। तो आपको लग रहा है मईशत ग्रो कर रही है? एटलीस्ट स्टैग्नेंट है, अगर ग्रो नहीं कर रही तो ठीक है। इट्स नॉट दैट बैड। आपके जेब में बड़ा 100 रुपया वैल्यू कम कर देता है। इट्स नॉट दैट बैड।
देखिए हर डबल फिगर जगह पर चले जाती है, इट्स नॉट दैट बैड। बेरोजगारी की शरह मुसलसल बढ़ रही है, इट्स नॉट दैट बैड। कितनी खराब हो रही होगी टू बी ऑनेस्ट। अगर आप इस बंदे को होप नहीं देंगे तो ये तो वैसे ही मर जाएगा। अच्छा, उम्मीद देनी है चाहे वो सच ना हो। अनोखी बात की है। हम और भी लोगों से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद साहब, एक कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रही। एक्स चेयरमैन एफबीआर कहते हैं मुल्क का दिवालिया हो गया, इमरान खान साहब कहते हैं अच्छे दिन आए हैं। अच्छा, उसमें आप एक चीज़ देखिए कि ग्लोबली देखें क्या हो रहा है। आप ले लें अमेरिका, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसमें 10 मिलियन जॉब्स का लॉस हुआ। आप आ जाएं यूरोप में, यूरोप में आप इकॉनमी का हाल देख लें क्या हुआ है। हम इस दुनिया से बाहर नहीं हैं, इसी प्लेनेट पे हम भी हैं, और इस प्लेनेट में इसका में शक कोई नहीं है कि लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सफ़र लोग क्या सिर्फ पाकिस्तान में कर रहे हैं? जॉब्स का जो लॉस हुआ वो क्या पाकिस्तान में हुआ है? ठीक है, आपकी इन्फ्लेशन, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन का असर पाकिस्तान में आ रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती पर कैपिटा इनकम की बात कोई क्यों नहीं करता। पाकिस्तान में जितनी कमाई हो रही है यूरोप और अमेरिका में उतनी नहीं है। पर आवर वेजेस ही कंपेयर कर लें तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे। चले अमेरिका यूरोप नहीं जाते, खित्ते में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश भी इसी खित्ते में है, भारत भी इंग्लिश इसी खित्ते में है। हमारा रुपया डिवैल्यू क्यों हो रहा है, उनका क्यों ऊपर जा रहा है? रुपया डिवैल्यू बिल्कुल हुआ है, और वो बड़े अफसोस की बात है। और उसकी वजह से आपको जो वो प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोलियम हो गया, आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है। आपको डॉलर्स कन्वर्ट करते हैं रुपीस में, तो वो आपकी बिल्कुल इन्फ्लेशन पे इफेक्ट होता है। और आपने बड़ी सही मिसाल दी कि बांग्लादेश में जो है उनका पर कैपिटा 2000 के करीब पहुंच गया। हमारा अभी तक 1200-1300 पर कैपिटा पे है, इंडिया का 2100 पे पहुंच गया। इसका इफेक्ट ज़रूर है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हम लोग अब इस मार्केट में अब जाएं और एक एक दुकानदार से पूछें कि आप कितना टैक्स देते हैं। हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग चाहते हैं जनाब कि हमें सहूलतें मिलें यूरोप वाली, और हम टैक्स ना दें। ठीक है, ये बहुत बड़ी जो है मैं समझता हूँ कि हमारा आपके ख्याल में तो फिर कंफ्यूजन दूर कर दें कि इमरान खान साहब सच बोल रहे हैं। इसमें इमरान खान का जिक्र ना लेके आए, इसमें चलें बिल्कुल वजीर आजम है, वो बात आपकी ठीक है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, उम्मीद दिलाई उन्होंने, वो आपको पता है हालात चेंज कर दूंगा, नया पाकिस्तान आ जाएगा। वो बड़ी ट्रेजेडी है कि उन्होंने जो वादे किए वो पॉलिटिकल वादे थे। उस पर बड़ा अफसोस होता है कि उन्होंने उनमें से कौन सा वादा पूरा किया, कौन सा नहीं किया। चले एक एजुकेशन में उन्होंने रिफॉर्म्स किए, उन्होंने बना दिया आपका यूनिवर्सल, आपने कोई बड़ा काम हो गया। इकॉनमी पे चूंकि हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये देखिए कि मैं समझता हूँ कि आप किसी ऐसी रेडी वाले जो किन्नू बेच रहा है, केले बेच रहा है, उससे जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो माशाल्लाह से जब वो जेब में से हाथ निकाल के आपके पैसे वापस देता है तो यू सी ए बल्क ऑफ मनी देयर। अच्छा, लोगों के पास हैं। आप इससे मुल्क में नहीं छुपा के नहीं रखे हुए। आप एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे लोग नंगे पाँव नहीं हैं, लोगों के पास छत भी है। 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। अंकल, आप शायद अफोर्ड कर पाते हैं। बेटा आप देखें, मैं यहाँ लोगों से पूछूंगी ना, सब फट पड़ेंगे। बिल्कुल फट पड़ेंगे। अगर आप मुझसे पूछें कि कौन इस मुल्क को ठीक करेगा, एक वज़ीर आज़म ठीक नहीं कर सकता। हम अवाम को एक कुर्बानी, यानी कि सारा कसूर अवाम का है। कसूर नहीं है, कुर्बानी देनी है, टैक्स पूरा दें। आप सड़क पे देखें, अभी हम आ रहे हैं अपनी बेगम के साथ, तो एक साहब जो है ना अंदर से अपना उन्होंने समोसा खाया और लिफाफा उन्होंने बाहर फेंका। ठीक है, इनको कौन समझाएगा? ठीक है, वजीर आजम ने समझाना है जी। वजीर आजम समझाने का काम तो बड़ा अच्छा करते हैं, बड़े बड़े लेक्चर भी देते हैं, चीजें भी समझाते हैं। जी, मैं आपको सारों को एजुकेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बड़ी अजीब मंतक है जी लोगों की कि मुल्क दिवालिया हो भी रहा हो, अगर हो रहा है तो बताना नहीं चाहिए, उम्मीद देनी चाहिए, लोगों को पता नहीं होना चाहिए। बड़े मसले हो जाते हैं जब लोगों की जेब में पड़ा पड़ा पैसा आधा रह जाएगा तो फिर बताने में मसला कैसा। कर्जे लेते हुए उसको खुशखबरी करार देते हुए तो आप छुपाते नहीं हैं। मईशत अगर डाउन जा रही है तो क्यों नहीं खुल के बता पाते? हमारे दोस्त मुल्क जिसमें सबसे पहले चाइना, फिर सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, ये अगर हमें उस वक्त फंड ना करते तो पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो गया था। जी, आपने बात सुनी, ये जो साहब अभी फरमा रहे थे, वो कह रहे हैं अवाम टैक्स नहीं देती, अवाम का कसूर है सारा। वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ ये अवाम का तो नहीं कसूर है, अवाम तो भूखी मार रही है, अवाम का क्या कसूर है? अवाम को अगर वो टैक्स लेंगे तो अवाम ने तो देना ही देना है, जहाँ से मर्जी अवाम दे। कोई जबरदस्ती नहीं। अभी देखे अवाम टैक्स ही नहीं देती। क्यों नहीं देती अवाम टैक्स? ये बिलों में कौन दे रहा है? जब एक दफ़ा, आपको मेरा ख्याल है सारी अवाम को पता है कि एक दफ़ा बिल आया था तो यही इमरान खान ने कहा था जी बिल फाड़ दो।
अभी रोज के रोज ये चला दो। हाँ जी, आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। अभी ये इसने फिर 4.5 रुपए बढ़ाया, कहाँ का कहाँ ये यूनिट ले गया। पेट्रोल देखें कहाँ से कहाँ ले गया। उम्मीद नहीं है आपको? आपको लग नहीं रहा अच्छे दिन आ रहे हैं? नहीं, अच्छे दिन इसकी हुकूमत में नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है मैंने खुद इसको 2 दफा घर वालों से झगड़ा करके 2 दफा इमरान खान को वोट दिया कि चले आपने दिया। आपके सपोर्टर हैं ये, इन्होंने आपको वोट दिया और ये शिकायत कर रहे हैं, तो इनकी शिकायत सुनना बड़ा लाजमी हो जाता है। मैंने खुद अपने घर वालों के सारे मेरे घर वालों ने नून लीग को वोट दिया, लेकिन मैंने अकेले शख्स। आपस की बात है, आपने वोट क्यों दिया था? आपने ये सोचा था कि वो जो कह रहे हैं कि 200 लोगों की मुआशी टीम है मेरे पास, हमने इसलिए वोट दिया था कि ये बार बार एक ही लफ्ज कहता था कि एक दफा हुकूमत बदली करें, मुझे देखो तो सही मैं क्या करता हूँ। लेकिन यकीन करें, अगर पता होता ना कि इसने इतना जुल्म करना तो कभी भी ना वोट। 3 साल में आपकी उम्मीद टूट गई कोई? हम कहते हैं ये अल्लाह करे ये जो कल जाना ये आज ही चला जाए वापस। अच्छा, यहाँ तक नौबत आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल हंस रहे हैं आप? हाँ, मैंने बातें सुन के हंस रहा हूं। क्या हालात लग रहे हैं आपको? हालात बेटे देखिए, हमने तो जैसे शुरू से वैसे बैठे हुए हैं, तब्दीली का कोई मजा नहीं है, ना आनी है ना आएगी। इसे पता ही कुछ नहीं है मैं करना क्या है, मैंने क्या करना। अच्छा, आपको ऐसे नहीं लगता वैसे जो ये बातें कर रहे हैं, नवाज शरीफ भी ऐसी बातें करते थे, उससे पहले हुक्मरान भी ऐसी बातें करते थे? देखिए, कुछ भी था, कारोबार था उनके दौर में। उनके दौर में कारोबार था, चाहे वो 12 ने खा रहे थे, 4 ने लगा भी रहे थे। इसने 1 रुपया दिखा दे कहीं लगाया हो पूरे पंजाब में, कहीं भी दिखा दे कि मैंने ये रोड बनवाया। जी जी जी, आए जरा आगे आए अंकल, आगे बोले। सारा दिन जो अटैक जिन्हें हार्ट अटैक के मरीज हैं वो भी बीमार हैं, गैस आती नहीं, लोग रोंदे पे की करें ना। वो तो कह रहे हैं जी हमारे बड़े अच्छे दिन आ रहे हैं। आहो आ रहे ना, चित्रा के दिन आते पे ना। ये बात है बेटा, आने ये जो भाई ने कहा था यही होना है, ऐसे ही होना है। बड़ा इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। आए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अब यहाँ तो लोग खासे नाउमीद भी लग रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि हालात बेहतर नहीं होने वाले। अवाम टैक्स भी देना शुरू कर दे, कुर्बानियाँ भी देना शुरू कर दे, तब भी खान साहब इतनी नाउमीदी भी शायद अच्छी नहीं है। आपको देखना होगा, ये तमाम आप ही के मुल्क के लोग हैं और आपसे उम्मीद लगा कर बैठे थे। कुछ लोगों ने तो आपको वोट भी दिया, और जब कोई वोट देता है तो हक रखता है शिकायत करने का, और आपका भी फ़र्ज़ है कि उनकी शिकायतें सुनें। नाज़रीन, यहाँ बैनर पर मुझे लिखा हुआ मिल रहा है अवाम का टैक्स अवाम के पास। क्या वाकई अवाम का टैक्स अवाम के पास जा रहा है या हुकूमती खजानों में जा रहा है, और वो खजाना खाली होने का क्लेम किया जाता है और फिर बताया जाता है कि मुल्क दिवालिया हो रहा है? बड़ा मज़ेदार सवाल है जी, लेकिन जवाब नहीं मिलने वाला हमें। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। ये सब आप क्या समझते हैं? अभी जो सिचुएशन चल रही है कि गरीब आदमी को रोजगार चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, कमाई करनी है, उसने अपने बच्चों का पेट पालना है, क्या हुकूमत ये कर सकेगी? क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकेगी? डबल फिगर में जो आपका इन्फ्लेशन रेशो जा रहा है, आपकी पर कैपिटा इनकम उसको मैच नहीं कर पा रही है। आप खत्ते में बड़े आराम से बात कर देते हैं, लेकिन पूरे खत्ते में जितनी गिरावट के शिकार आपकी करेंसी है, किसी और मुल्क की नहीं जा रही। क्या हम बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, मैं अगर हम रियलिटी पे, ग्राउंड रियलिटी पे बात करें तो मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती है। उसकी वजह क्या है, मैं आपको भी इसमें आप जी ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त आपके जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो आपके मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। अब क्या हो रहा है कि आपकी जो पेट्रोलियम मसनूआत की डिमांड है वो बढ़ रही है। जब बढ़ेगी तो पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, और देखें एक तरफ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी और आपने 30 रुपये टैक्स लगाना है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें तो 140 रुपये पेट्रोल है, 30 रुपये टैक्स लगाएंगे तो 170 रुपये पर चला जाएगा। और उसके साथ साथ अगर थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई तो आपको ये 200 रुपये पर लीटर जब पेट्रोल पड़ेगा तो आप ये बताइए कि आम आदमी क्या खाएगा। ये 200 रुपए पे ना मेरा सर घूमना शुरू हो गया है, अंधेरे नजर आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब कि आगे भी आने वाले महीनों में कुछ अच्छा रोशन और पुरुमीद नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अवाम इस पर क्या कहती है और अवाम का इस पर क्या रिएक्शन है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फवाद चौधरी साहब ने जो अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा बांग्लादेश में हमसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है, भारत में हमसे ज्यादा महंगा है, हम जो है उनके कंपैरिजन में कम पेट्रोल। ये आधा सच बोलते हैं, यही प्रॉब्लम है।
वहाँ पर पेट्रोल जो है हमसे ज़्यादा महंगा जरूर है, लेकिन उनकी पर कैपिटा इनकम देखें वो हमसे कहीं ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर आप कनाडा की मिसाल ले लें, अगर वहाँ पर एक शख्स से एक दिन में कोई अगर एवरेज उनकी अब देख लें तो 8 से 10 डॉलर उनको कमा लेते हैं वो एक दिन के अंदर। अगर वो कमा लेते हैं इसका मतलब क्या है कि उस पैसों में इनको 40 से 45 लीटर पेट्रोल मिल जाता है। पाकिस्तान में जो एवरेज इनकम है वो 1000-1200 रुपया दिहाड़ी है, तो यहाँ पर अगर उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया तो उन्होंने इनकम भी बढ़ाई है। पर कैपिटा इनकम की कोई बात नहीं करता, ये आपकी बात वैसे बिल्कुल ठीक है कि ये जो है ना आधा सच बताते हैं आधा झूठ बताते हैं, आवाम बेचारी बीच में लटकी रहती है कि हम उनका सच माने या झूठ माने। डॉलर अब मुल्क में ज्यादा आ रहे हैं और मुल्क से बाहर कम जा रहा है, यानी कि खसारा खत्म हो गया। कारोबारी हजरात से बात करते हैं, वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कल बड़े पैसे गिन रहे हैं माशाल्लाह। इसका बस मतलब ये बिस्मिल्लाह की है जी, ये देख लें आपके सामने इतनी बड़ी दुकान है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं, मुल्क दिवालिया हो गया, ये स्टेटमेंट चल रही है। मुल्क दिवालिया हो गया, हर बंदा दिवालिया हो गया है जी। जो लाज आ रहे हैं ना, हर बंदा दिवालिया हो चुका है। अच्छा, मुल्क तो पहले दिवालिया था, अब इनके आने से जो बंदे हैं ना वो भी दिवालिया हो गए हैं जी। वो भी दिवालिया हो गए। इमरान खान साहब कह रहे हैं मईशत बेहतर होने वाली 2022। उनकी मैशियत बेहतर हुई है जी, हमारी तो खराब ही हुई है जी। जो इमरान खान साहब इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं पाकिस्तान में तरक्की होने वाली है, अब तरक्की पता नहीं 3-3.5 साल हो गए, तरक्की तो हुई नहीं है जी। ऐसा नहीं लगता कि सारे सियासतदान एक ही तरह बातें करते हैं? पहले वाले भी यही कहते थे, हम आम आदमी के लिए आए हैं, गुर्बत खत्म कर देंगे। सही बात है, बातें उनकी सारों की एक जैसी है जी। गरीब के लिए कोई नहीं है, किया किसने कुछ नहीं है। तब्दीली रुपए में आई है कि रुपया डिवैल्यू हो रहा है। बिल्कुल हाँ जी, जो मोटरसाइकिल पे साइकिल पे आ गया, साइकिल वाला पैदल पे आ गया जी, ये तब्दीली आई है। बस ऊपर जाना अच्छे ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। आप बता दें कोई नजर आ रही है तो। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया जी। रिवर्स गियर कहीं पर है नहीं, मुसलसल कीमतें चीज़ों की बढ़ती चली जा रही हैं, दावे भी वहीं पर हैं, लेकिन अपनी उम्मीद लोग खोते चले जा रहे हैं। यहाँ पर एक और बुजुर्ग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। क्या देख रहे हैं आप आजकल हालात कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ? मुल्क की मईशत ठीक जा रही है? बेहतरीन है, देखो कपड़े पहने बेहतरीन। क्या है? कुछ भी नहीं है, सही है मुल्क। क्या है? गरीब आदमी तो यहाँ पे 2 वक्त की रोटी को रो रहे हैं अंकल। और दुनिया को तो रोने की आदत पड़ी हुई है, ऐसे ही खाम का। अच्छा, रो रहे हैं, रोगे क्या करोगे? 140 रुपए पेट्रोल। अरे कुछ है, कोई बात नहीं, डॉलर पहुँच जब कमाएंगे तो खाएंगे, जब कमाएंगे नहीं, काम पे जाना नहीं, महंगाई हो गई है। हुक्मरानों से मुतमईन है? बिल्कुल, ऐसा हुक्मरान नहीं आएगा, बहुत अच्छा हुक्मरान है। वाह वाह, क्या बात है। हाँ, जबरदस्त। मतलब आपने वोट भी इमरान खान साहब को दिया था? अब भी देंगे, आगे भी देंगे। हाँ। बड़ा हौसला है अंकल आपका, इतने मुस्तकिल मिजाजी से आप उसको आगे लेकर चल रहे हैं। अच्छा जी, आपको लग रहा है अगले 2 साल में मईशत बेहतर हो जाएगी? हो ना हो, बस हुक्मरान भी अच्छा है, गवर्नमेंट भी अच्छी चल रही, सब कुछ अच्छा है। इत्मीनान की बात है और एतमाद की बात है, और मैं ये कहूँगी जो मुझे उनकी बातों से लगा है कि ये एतमाद इनको अल्लाह ताला की ज़ात पर है कि जो है उस पर खुश रहो। हुक्मरान भी ठीक हैं, इमरान खान साहब भी ठीक हैं, मईशत ऊपर जा रही है नहीं जा रही है, आप खुश रहें, जितने पैसे हैं मेहनत करें, कमाएं, 2 वक्त की रोटी खाएं और चल सो चल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। नाम है सर आप? मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली, मैं ज़ात का सैयद हूँ। अच्छा, लेकिन मैं तंग इस चीज़ से हूँ कि जितनी कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है, मुझे नहीं समझ आती इमरान खान चाहता क्या है। वो एक वर्ड बोलता है कि ये घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं, कब जाके घबराएं हम तो अभी से ही घबरा गए। हमारा जो उसने हाल कर दिया इमरान खान ने, इतनी महंगाई के गरीब का खाना पीना हर चीज़ मुश्किल कर दी है। ऑयल देखे कहाँ चला गया, चीनी देखे कहाँ चला गई, पेट्रोल देखे कहाँ चला गया, और इमरान खान हमारे साथ क्या करेगा? वो तो कल का जाता अभी चला जाए, हमारी जान छोड़े। हम जितने कि इमरान खान से तंग आ चुके हैं। मुझे एक बात बताएं, 2018 में आपने हालात से तंग आके इनको वोट दिया होगा ना कि 2018 के हालात बड़े खराब हैं, हम चाहते हैं तब्दीली आए, नया पाकिस्तान बने, हालात बेहतर हो, ऐसा ही था? नहीं, ऐसा तो था, लेकिन हमें यह था कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे मजीद। इससे अच्छे तो वो मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा वो चोर थे या नहीं थे, अगर वो चोर थे भी मान लिया, लेकिन मुल्क पे कुछ लगाते तो थे, गरीब का कुछ भला तो करते थे। वो ऑरिएंट ट्रेन बनाई, मेट्रो बनाई। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आपकी बात है कि अब लोग बेचारे इतने मजबूर हो गए हैं कि वो अपने मुखालिफिन, यानी कि 2018 में अगर उन्होंने पीटीआई को वोट दिया और नून लीग के वो मुखालिफिन में थे, उनको सपोर्ट करने पर मजबूर हो गए हैं कि उनके दौर में हालात बेहतर थे, और अभी खान साहब से मईशत क्या, मुल्क क्या, हालात कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील जी। जमील साहब, ये बताइए कि इस वक्त मुल्क की मईशत के क्या हालात देख रहे हैं? महंगाई इतनी है, इसकी वजह से परेशानी है।
महंगाई इतनी है कि महंगाई, हाँ परेशानी है। बिल्कुल, हर चीज महंगी होगी। हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रही, इस तो पे इसका कंट्रोल मतलब नहीं। आप हुकूमत का फेलियर कहते हैं इसे? हाँ। तो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, मईशत स्ट्रांग हो रही है, आपको उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो है। आपको उम्मीद है कि वो कंट्रोल करेंगे? सच बोल रहे हैं वो, करेगा। झूठ नहीं बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे। चलें जी, एक और वोट आ गया हमारे पास सच बोलने का कि वज़ीर आज़म साहब सच बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंकल आपका कि महंगाई कंट्रोल कर लेंगे वो। लोग अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं आपसे खान साहब, उनकी उम्मीद तोड़िएगा मत। यकीन जानिए दिल बड़ा दुखी होता है। महंगाई को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, बेरोज़गारी को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात देख रहे हैं आप आज? हालात बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ है? गड़बड़ है, कोई चीज़ नहीं पूरी होती, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इधर 500 रुपये अगर दिहाड़ी होती है तो 2000 रुपये घर का खर्चा होता है। खान साहब कह रहे हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ, हालात बेहतर होंगे। माशाल्लाह ठीक है, उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह उम्मीद तो रखता है इंसान, जो उम्मीद रखता है इंसान ही होता है ना। हुकूमत की टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए वैसे आपके ख्याल में? हमारी वो होनी चाहिए कि महंगाई का थ्रोड होना चाहिए, वो भला नौकरी शोकरी होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, मजदूरी आम होनी चाहिए, तो गरीब जो आवाम है वो खुशहाल तो होगी। फिर इसका मतलब पाकिस्तान तरक्की करेगा? हाँ तरक्की करेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका। बात बिल्कुल ठीक है, रोजगार होना चाहिए, आपकी दिहाड़ी लगनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, हालात खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसमें अभी प्रायोरिटी में बयानात की हद तक कह लें तो शायद ये चीज़ टॉप प्रायोरिटी कह ले कि है, लेकिन आप जब इन डिटेल जाते हैं या उन्हीं पॉलिसीज़ की एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कोई नज़र नहीं आता।